हम देखते हैं साथियों, ड्रॉप बॉक्स को कैसे खाली करें यूडाइज प्लस पोर्टल पर। ड्रॉप बॉक्स में बहुत से छात्र शो हो रहे हैं, जिनमें कुछ छात्र ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से टीसी लेकर कहीं और अध्ययन हेतु चले गए हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी गलत एंट्री हो गई थी, जिन्हें हमने इस वर्ष में टीसी देकर शाला से बाहर कर दिया है या कक्षाओं से हटा दिया है। वो छात्र भी ड्रॉप बॉक्स में आ गए हैं। कुछ छात्र कक्षा 9वीं से 12वीं में 2 वर्ष फेल होकर चले गए हैं, वो भी ड्रॉप बॉक्स में आ गए हैं। कुछ छात्रों ने कक्षा 9वीं से 12वीं में 1 वर्ष अध्ययन करके पढ़ना छोड़ दिया है, टीसी लेकर बाहर चले गए हैं। कुछ छात्र 10वीं पास होकर ITI करने चले गए हैं या अन्य विषयों का अध्ययन करने चले गए हैं, जहां पर यूडाइज प्लस का वर्क नहीं है, उन्हें वहां इंपोर्ट नहीं किया जाना है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स में हैं। कुछ छात्र गलत एंट्री हो जाने के कारण 2022-23 में ऐड हो गए थे। इस वर्ष जब सूची का मिलान किया गया तो वो छात्र गलत पाए गए, तो उन्हें भी हमने शाला से टीसी देकर या अदर लेफ्ट स्कूल विद टीसी करके हमने विद्यालय से बाहर कर दिया है। इस प्रकार से कई प्रकार के छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स में हैं। अब इन छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से कैसे हटाया जाए, कैसे इंपोर्ट किया जाए या पूर्ण रूप से शाला से हटाया जाए, हम देख लेते हैं कैसे ऐसा वर्क किया जाना है। तो किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करते हैं यूडाइज प्लस। यूडाइज प्लस सर्च करते ही पेज ओपन होता है, जहां पर यूडाइज प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करते हैं। पूर्व की तरह स्टेट सेलेक्ट करते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आता है, लॉगिन पेज आता है, जहाँ पर स्कूल की यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन किया जाना है। तो यहाँ यूजर आईडी, पासवर्ड लिखकर हम यूडाइज प्लस को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर 2023-24 को क्लिक कर लेते हैं। शाला का डैशबोर्ड ओपन होता है, जहाँ पर विभिन्न कक्षाएं शो होती हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं ड्रॉप बॉक्स। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करते हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स। 3 बॉक्सेज हमें दिखाई देते हैं, जिनमें से हम ड्रॉप बॉक्स को क्लिक करते हैं तो हमारी शाला का ड्रॉप बॉक्स यहाँ ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने प्रकार के छात्र यहाँ पर शो हो रहे हैं। इनमें कुछ छात्र कक्षा 9वीं में 2 बार फेल होकर शाला से बाहर हो गए हैं। कुछ छात्र 11वीं में 2 बार फेल होकर शाला से बाहर हो गए हैं। कुछ छात्र 10वीं से 11वीं में गए हैं, पास हो गए हैं और वो शाला छोड़कर चले गए हैं। कुछ छात्र 11वीं में 2 साल फेल हो गए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कई प्रकार के छात्र हमें दिखाई देते हैं। इन छात्रों को हम देख लेते हैं। और कुछ केजी कक्षाओं के, प्री प्राइमरी कक्षाओं के छात्र ड्रॉप बॉक्स में हैं। तो यहाँ पर जो छात्र कक्षा 9 से 12 में 2 वर्ष फेल होकर शाला से बाहर हो गए हैं, उन्हें इंपोर्ट नहीं किया जाना है। जो छात्र 10वीं अध्ययन करके ITI कॉलेजों में या अन्य विषय का अध्ययन करने हेतु चले गए हैं, जहां पर यूडाइज प्लस सुविधा नहीं है, उन्हें कहीं इंपोर्ट नहीं किया जाना है, तो उन्हें भी हमें इंपोर्ट नहीं करना है। हमें उन कक्षाओं में छात्रों को इंपोर्ट करना है जो कक्षाएं हमारे विद्यालय में संचालित हैं और ऐसे विद्यार्थी जो अभी 14 साल से ऊपर नहीं हुए हैं और वो विद्यार्थी हमारे ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे हैं। तो पहले तो हमें
इन छात्रों की जानकारी करना है कि इनमें से कुछ छात्र अन्य विद्यालयों में अध्ययन हेतु तो नहीं गए हैं। यदि वहां अध्ययन हेतु गए हैं तो हम उन्हें समग्र शिक्षा पोर्टल पर स्टूडेंट ट्रैकिंग करके पता कर सकते हैं कि यह विद्यार्थी किस विद्यालय में अध्ययन हेतु गए हैं। जैसे हम स्टूडेंट ट्रैकिंग करते हैं तो वहां से हमें पता चल जाता है कि यह विद्यार्थी शिक्षा पोर्टल में किस विद्यालय में दर्ज है। तो जिस विद्यालय में छात्र दर्ज शो होता है वहां के प्रभारी से संपर्क करके हम उन्हें उन स्कूलों में दर्ज करवा देते हैं या इंपोर्ट करवा देते हैं। अब उन विद्यालयों का कॉन्टैक्ट नंबर हमें कैसे मिलता है? तो ड्रॉप बॉक्स में हम सर्च करते हैं कोई भी विद्यालय सर्च करके देखते हैं। जैसे विद्यालय सर्च किया गया है, यहाँ ड्रॉप बॉक्स में छात्र तो नहीं है लेकिन स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल हमें यहाँ से मिल सकती है। इस विद्यालय की स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई है। अन्य विद्यालय को देख लेते हैं। यहाँ उस विद्यालय की कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है। तो जिस विद्यालय में भी हमारे छात्र अध्ययन हेतु गए हैं वहाँ का ड्रॉप बॉक्स सर्च करके हम वहाँ के प्रभारी का कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और उनसे संपर्क करके हम अपने ड्रॉप बॉक्स में सो रहे छात्रों को इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब हमें देखना है अपने विद्यालय में ऐसे छात्र जो बाय मिस्टेक वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 में हमारे यूडाइज प्लस में शामिल हो गए थे। उन विद्यार्थियों को हमने इस वर्ष लेफ्ट स्कूल विद टीसी करके बाहर कर दिया था। तो ऐसे विद्यार्थियों को हमें पुनः विद्यालय में इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के पश्चात हम इन विद्यार्थियों को परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। परमानेंट डिलीट करने के लिए हमें पहले विद्यार्थियों को इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम इन्हें इनएक्टिव स्टूडेंट के रूप में शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक विद्यार्थी को इनएक्टिव किया गया है, रेड बॉक्स में रीजन लिखा हुआ है, इस विद्यार्थी को इनएक्टिव कर दिया गया है। यह विद्यार्थी अब ड्रॉप बॉक्स की सूची में शामिल नहीं होगा। हमारे विद्यालय की ड्रॉप बॉक्स में तो यह दिखाई देगा लेकिन यह ड्रॉप बॉक्स में माना नहीं जाएगा। अब हमें ऐसे विद्यार्थियों को इंपोर्ट करना है ड्रॉप बॉक्स से जो किसी विद्यालय में इंपोर्ट नहीं किए गए हैं और हमारे ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे हैं। क्योंकि ड्रॉप बॉक्स की संख्या को शून्य नहीं कर सकते तो कम किया जाना है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 9 से 12 में 2 साल फेल होकर टीसी लेकर चले गए हैं या साला से बाहर हो गए हैं, उन्हें हम ड्रॉप बॉक्स से नहीं हटा सकते। ऐसे विद्यार्थी जो आईटीआई कॉलेज या अन्य विषयों का अध्ययन करने हेतु चले गए हैं उन्हें भी ड्रॉप बॉक्स से नहीं हटा सकते, तो वह विद्यार्थी हमारे ड्रॉप बॉक्स में ही रहेंगे। लेकिन जिन विद्यार्थियों को हम ड्रॉप बॉक्स से हटा सकते हैं उन विद्यार्थियों को इंपोर्ट करके देख लेते हैं कि कैसे इन विद्यार्थियों को ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट किया जाना है। जैसे यहाँ PP1 कक्षा की छात्रा को हम इंपोर्ट करके देखते हैं तो छात्रा के सामने जो ब्लू बॉक्स होता है जिसमें इंपोर्ट लिखा होता है उसे क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट का पेन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। इसकी डेट ऑफ बर्थ हमें फिल करना है। अब डेट ऑफ बर्थ हमें कहाँ से मिलेगी? वर्ष 2022-23 का यूडाइज प्लस हम सर्च करेंगे। अकादमिक ईयर 2023-24 के नीचे जो चूज अकादमिक ईयर लिखा होता है यहाँ क्लिक करके वर्ष 2022-23 का यूडाइज प्लस क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों की डेट ऑफ बर्थ शो होती है। इसी डेट ऑफ बर्थ से छात्र इंपोर्ट किया जाएगा। तो इस डेट ऑफ बर्थ को हम लिख लेते हैं जिस विद्यार्थी को इंपोर्ट करना चाहते हैं।
विद्यालय के छात्रों की सूची को देखकर और पुनः 2023-24 पर क्लिक करते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में ड्रॉप बॉक्स पर जाते हैं। यहाँ हमारे विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स ओपन होता है। अब जिस विद्यार्थी को हमें इंपोर्ट करना है उसके सामने वाले इंपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं और जो डेट ऑफ बर्थ हमने 2022-23 से देखी है उसे यहाँ पर फिल कर देते हैं। विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं सही फॉर्मेट में और गो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं छात्र के बारे में डिटेल यहाँ पर ओपन होती है। अब छात्र को हमें इंपोर्ट करना है। सिलेक्ट क्लास पर क्लिक करते हैं और क्लास सिलेक्ट कर देते हैं। सेक्शन सिलेक्ट करते हैं और एडमिशन की दिनांक जो भी आपका सत्र है उस सत्र के हिसाब से एडमिशन की दिनांक यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं और इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। मैसेज शो होता है कि आप इस छात्र को इस कक्षा में इंपोर्ट करना चाहते हैं। कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो जाता है और यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है और ड्रॉप बॉक्स से छात्र हट जाता है। तो इस प्रकार से हमें छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से हटाना है। अब हम अगले विद्यार्थी को देख लेते हैं। इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखते हैं। सही डेट ऑफ बर्थ लिखकर गो पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन होती है। अब इसे किस क्लास में हमें इंपोर्ट करना है उस क्लास सेलेक्ट कर देते हैं। सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और एडमिशन की दिनांक सेलेक्ट कर देते हैं। और इंपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। मैसेज शो होता है। कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। छात्र हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो जाता है। अगले विद्यार्थी को इंपोर्ट करने के लिए बैक जाते हैं। पुनः हमारा ड्रॉप बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पर देख लेते हैं अब किस विद्यार्थी को हमें इंपोर्ट करना है। अगले विद्यार्थी को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ उसका नाम देखते हैं और उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम ड्रॉप बॉक्स के छात्रों की संख्या को कम कर सकते हैं। पूर्णतः शून्य तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि हो सके तो ड्रॉप बॉक्स को शून्य किया जाना है। छात्रों को हम इनएक्टिव करेंगे या अन्य विद्यालय में इंपोर्ट करवाएंगे या अपने ही विद्यालय में इंपोर्ट करेंगे। इस तरह से ड्रॉप बॉक्स शून्य हो जाएगा। तो साथियों, हमने देखा ड्रॉप बॉक्स को किस प्रकार से शून्य किया जाए या ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे छात्रों की संख्या को किस प्रकार से कम किया जाए, किस प्रकार छात्रों की सही जन्म तिथि को देखा जाए, किस प्रकार से अन्य विद्यालय के प्रभारियों से संपर्क करके छात्रों को उनके विद्यालय में इंपोर्ट करवाया जाए। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे अन्य साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके और वो भी ड्रॉप बॉक्स पर अच्छी तरह से कार्य कर सकें और ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे छात्रों की संख्या को कम कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।